हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में कि इसमें हमें कौन कौन सी मेडिसिन कब और किस किस समय पर देनी होती है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सर्वप्रथम हम देते हैं सिफेक्जिम टेबलेट 200 mg में, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है। इसके साथ हम कालपाल ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक लगाने से कभी कभी कुछ % प्लेटलेट गिरती है। तो कालपाल जो कि पैरासीटामॉल उसमें प्रेजेंट है, तो इससे प्लेटलेट्स मेंटेन रहती है। और जैसा कि बुखार के कारण पेशेंट को बॉडी में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए हम सोमो टेबलेट लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सोमो टेबलेट एक निश्चित मात्रा में दी जाती है, क्योंकि यह एक पेन किलर है, तो इसकी वजह से भी प्लेटलेट्स डाउन थोड़ा बहुत हो सकती है। लेकिन हम इस टेबलेट को एक सीमित मात्रा में दे सकते हैं। उसके बाद हम देंगे विसोलिन। विसोलिन का मेन यूज ये होता है कि बुखार के कारण जब पेशेंट के सीने में दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होता है, तो उसमें विसोलिन दी जाती है, जिससे कि उस डेंगू से पीड़ित व्यक्ति के सीने में दर्द ना हो, अर्थात चेस्ट इन्फेक्शन दूर किया जा सके। उसके बाद जैसा कि विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खाने के बाद पेशेंट को गैस बनने लगती है, तो इसलिए हम गैसेक्स टेबलेट चलाते हैं, जिससे उस पेशेंट को कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाए। देखिए, अभी तक मैंने आपको जितनी भी मेडिसिन बताई वो किसी भी बुखार में यूज की जा सकती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके आगे की। तो इसके बाद हम चलाएंगे कैरी पपाया। इस मेडिसिन को आप उस पेशेंट को सुबह दोपहर शाम देना है। और ऊपर मैंने जितनी मेडिसिन बताई है उसको इन्फेक्शन के आधार पर सुबह शाम देना है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तब हम उसको सुबह दोपहर शाम देंगे। अब जब कैरी पपाया सुबह दोपहर शाम चलेगी, इसके बाद हम फिर कैरी पपाया सिरप का भी यूज इसके साथ करेंगे, जिससे कि प्लेटलेट्स पूरी तरह से पूरी हो सके। देखिए, इसमें मेन खेल कैरी पपाया का ही होता है, जो कि सिट्रस पपाया भी इसमें प्रेजेंट होता है, अर्थात इसमें पपाया की पत्ती और कई प्रकार के ड्रगों से मिलकर ये बना होता है। तो ये प्रमुखता प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसके बाद हम यूज करेंगे प्लेटेंजा सिरप, जो कि ये हिमालय कंपनी से आती है। यह उस पेशेंट को जैसे विभिन्न प्रकार की मेडिसिन खाने से उसकी लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे गैस बन सकती है, तो हम प्लेटेंजा का यूज करेंगे, जिससे उसे किसी प्रकार का खाना पचाने में या गैस्ट्रबल प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ ही हमें आरएल ड्रिप भी लगानी है उस पेशेंट। आरएल ड्रिप के साथ साथ ही उसमें एमबीआई इंजेक्शन पड़ेगा, जो कि 10 ml का आता है, जो मल्टीविटामिन होता है। क्योंकि पेशेंट को अत्यधिक बुखार के कारण वीकनेस और कमजोरी आ जाती है, इसलिए एमबीआई उसमें पड़ता है। और उसके बाद फिर इल्डरविट इंजेक्शन, वो भी एक विटामिन युक्त इंजेक्शन होता है। वो एक ही ड्रिप में, एक आरएल बॉटल में वो 3 पढ़ते हैं। आप इस चीज़ से बिल्कुल न डरिएगा कि एक में 3-4 कैसे पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये उसकी डोज ही होती है। जैसा कि विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन और दवाइयाँ खाने से उसको, उस पेशेंट को गैस्ट्रबल गैस बनने लगती है, अर्थात उसको स्टूल फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, इसलिए हम उसमें पेंटाप्राजोल इंजेक्शन 40 mg का डाल देते हैं। इसलिए उस पेशेंट को गैस और स्टूल फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। इस प्रकार 5 से 6 दिन लगातार यह दवा चलती है, और उसके बाद पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, सिफेक्जिन, कालपाल और विसोलिन और गैसेक्स, ये सब दवाइयाँ, और कैरी पपाया भी, ये सब दवाइयाँ कुछ दिन पेशेंट को लगातार करनी पड़ती है, जिससे वो कम्प्लीटली उसको रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरह वह पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है।